फिर जैसे ही नोरा अपने खरगोश को जंगल में दफना करने निकली तो उसकी नजर सड़क पर भाग रहे सैम पर पड़ी। सैम ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की पर नोरा ने उसकी टांगों के बीच में लात मार के उसके अखरोट फोड़ दिए, जिसके बाद सैम थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। और अब जैसे ही सैम ने नोरा को करीब से देखा तो पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया। लेकिन उसका ये हसीन पल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि तभी उस कुत्ते ने दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर दिया। नोरा ने भी उस कुत्ते को पहचान लिया था और इसीलिए वो भी तेजी से वहाँ से भागने लगी और सैम ने भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर उसी रोड से नोरा का भाई ट्रॉय भी शहर से वापस आ रहा था और जैसे ही उसने अपनी बहन को भागते हुए देखा तो उसे लगा कि ये मुझसे गले मिलने आ रही है। लेकिन नोरा सीधी भाग गई और बाद में जब ट्रॉय ने कुत्ते को देखा तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। सैम अभी भी उनके पीछे भाग रहा था और तभी अचानक से नोरा नीचे गिर गई। लेकिन इससे पहले कि सैम उस पर हमला कर पाता तभी अचानक टॉम ने अपने ट्रक से उसे उड़ा दिया, जिसके चलते वो सीधा खाई में जा गिरा। पर कुछ ही सेकंडों बाद वो दोबारा उठ खड़ा होकर भागने लग गया। तीनों भाई बहनों को लगा कि हमने किसी को मार दिया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो दोबारा उठकर भागने लग गया। घर पहुंचने के बाद उन सभी ने पुलिस के डर से ये फैसला किया कि उन्हें किसी भी हाल में उस अनजान आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। और ठीक उसी समय पर उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस रुकी, जिसमें से जॉन बाहर निकला और बिना कुछ बोले सीधा अपने ट्रेलर में चला गया। उस रात कुत्ते के लगातार भौंकने की वजह से शहर में कोई भी नहीं सो पाया। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉय अपनी नौकरी को लेकर परेशान था। असल में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, उसी चक्कर में तो वो घर वापस आया था। इधर नोरा एक गाड़ी में बैठकर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर देख रही थी कि तभी उसे गैराज से एक आवाज आई और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुंची तो उसकी नजर सैम पर पड़ी, जो उस वक्त खरगोश के हिस्से की पत्ता गोभी खा रहा था। और ठीक उसी समय पर जॉन भी वहाँ पहुंच गया और उसने सैम को देखते ही उस पर हमला कर दिया। इसी बीच नोरा परिवार के बाकी सदस्यों को उठाने के लिए भागी और कुछ मिनट बाद टॉम ने गैराज में पहुंचकर सैम को इतनी तेज लात मारी कि वो सीधा जाकर एक रॉड से टकरा गया और वो रॉड उसके शरीर में घुस गई। ये देखकर सभी को लगा कि शायद उन्होंने उसे मार दिया है, पर कुछ ही सेकंडों बाद सैम ने वापस उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर उन्होंने सैम को वहीं गैराज में बंद कर दिया। सैम को करीब से देखने के बाद ट्रॉय समझ गया था कि वो एक ज़ॉम्बी है और जब उसने अपने परिवार वालों को ज़ॉम्बीज की वीडियो दिखाई तो उन सबको डर था कि जॉन भी एक ज़ॉम्बी तो नहीं बन जाएगा। उस वीडियो को देखते ही उन्होंने जॉन को बेहोश करके एक वैन में बंद कर दिया। अगली सुबह से ट्रॉय ने ज़ॉम्बीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि ज़ॉम्बी वायरस को एक्टिवेट होने में कुछ दिनों का समय लगता है और इसीलिए अब उसका कहना था कि जॉन को इससे पहले ही मार देना चाहिए। लेकिन उसकी इस बात से टॉम बिल्कुल खुश नहीं था। ऐसे कैसे पापा को मार देगा तू? और ठीक उसी समय पर जॉन भी खाना खाने के लिए पहुंच गया, लेकिन तभी ट्रॉय ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। ये देखकर टॉम इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने अपने भाई को ही घर से बाहर निकाल दिया। उधर नोरा ने गैराज में जाकर सैम को पत्ता गोभी खिलाते हुए उससे बात करने की कोशिश की, पर सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। और तभी टॉम की पत्नी क्रिस्टी भी एक प्लास लेकर वहाँ पहुँच गई। वो सैम के दांत निकालकर उसे पोपला करना चाहती थी ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा पाए। उधर अब जॉन को पहले से ज्यादा जोशीला और जवान महसूस हो रहा था और उसकी ये जवानी देखकर उसके सभी दोस्त हैरान थे, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए वो सैम का धन्यवाद करने के लिए गैराज में उससे मिलने आया। और जब उसके बेटों ने उसे पागलों की तरह नाचते हुए देखा तो ट्रॉय ने एक बार फिर से कहा, देख मेरे हिसाब से तो पापा को मार देना चाहिए, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन टॉम इसके लिए बिल्कुल तैयार था। कुछ देर बाद जॉन का एक दोस्त उससे मिलने आया और उसने जॉन से उसकी नई जवानी का राज पूछा, जिस पर पहले तो जॉन ने कुछ बताने से मना कर दिया। और जब उसके दोस्त ने कहा कि मैं तेरी हवाई की टिकट करा दूंगा एयरप्लेन की, तो उसके बाद तो जॉन तुरंत ही तैयार हो गया। ठीक इसी समय पर ट्रॉय अपने पिता को मारने के लिए एक हथियार लेकर पास में खड़ा हुआ था। और जब उसने पैसों की बात सुनी तो उसे इस सब में एक बिजनेस आइडिया दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद जॉन के कई सारे दोस्त पैसे लेकर उसके पास पहुंच गए, पर जब जॉन उन सभी को लेकर गैराज में पहुंचा तो उसने देखा कि सैम वहाँ से गायब हो चुका था। असल में ट्रॉय उसे किडनैप करके ट्रक में लेके भाग गया था और अब वो किसी भी तरह एक मेडिसिन लैब के साथ बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उसे ओवर स्पीडिंग के चलते रोक लिया, लेकिन किस्मत से वो पुलिस वाला ट्रॉय का दोस्त ही निकला और कुछ बातें करने के बाद उसने ट्रॉय को जाने की इजाजत दे दी। पर जैसे ही वो पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे तो उन्हें अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जांच करने पर उन्हें ट्रक में बुरी तरह से बंधा हुआ सैम दिखाई दिया, जिसके बाद ट्रॉय ने वहाँ से भागने की कोशिश की पर पुलिस ने उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद जब पुलिस वालों की नजर सैम के मुंह पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह में तो एक भी दांत नहीं था और अब उन्हें लगने लगा था कि ट्रॉय इस मासूम इंसान को टॉर्चर कर रहा है। ट्रॉय चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी है ये, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। खैर कुछ देर बाद ट्रॉय का बाकी परिवार भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अब जॉन हवाई जाने के चक्कर में ऐसी एक्टिंग करने लगा कि सैम तो मेरा बेटा ही है, इसे जल्दी छोड़ो। खैर घर पहुंचने के बाद जॉन ने सबके सामने हवाई जाने के बारे में ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों में ये बहस छिड़ गई कि पापा के जाने के बाद सैम को कौन रखेगा। पर तभी नोरा की नजर सैम के गायब हुए दांतों पर पड़ी, जिसके बिना उनका ये बिजनेस आइडिया पूरी तरह से अधूरा था। पर तभी जॉन को एक नया आइडिया सूझा और वो तुरंत ही अपने एक दोस्त से उसका नकली जबड़ा मांग के ले आया, जिसकी मदद से वो लोग अपना बिजनेस कर सकते थे। इस जबड़े के मिलते ही उन्होंने एक एक करके सभी आदमियों को सैम से कटवाना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्होंने रात तक काफी पैसे कमा लिए थे, जिन्हें क्रिस्टी ने ले जाकर उसी तिजोरी में रख दिया। अगली सुबह वो सभी आदमी एक
नए जोश और उम्मीद के साथ उठे और उन्होंने शहर भर में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। पर वहीं जॉन तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर हवाई के लिए निकल गया। इसके बाद ट्रॉय ने एक बार फिर से सैम को अगवा करने की कोशिश की, पर इस बार क्रिस्टी ने उसका रास्ता रोक दिया और जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे तभी नोरा सैम को सैर करवाने के लिए बाहर ले गई, जहाँ नोरा ने उसे कुछ शब्द सिखाने की कोशिश भी की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद आपस में खेलते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, पर तभी टॉम ने वहाँ पहुंचकर उन्हें अलग कर दिया, जिसके बाद उनकी नजर पास की एक रोड में घूम रहे कुछ आदमियों पर पड़ी जो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। पर असल में ये कुछ बूढ़े लोग थे जो शहर में खबर सुनने के बाद अपने आप को जवान बनाने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो लोग पूरा दिन सैम से लोगों को कटवा कर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। पर इस सब के बीच में नोरा को सैम के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ गैराज में ही पड़ा रहता था और इसीलिए उसने एक वैन को गैराज में शिफ्ट करके उसके लिए नए घर का इंतजाम किया और साथ ही वो लोग सैम के लिए एक नया जबड़ा भी खरीद लाए। कभी कभी नोरा उसे शहर में घुमाने के लिए भी ले जाती थी। खैर धीरे धीरे इस काम के जरिए उन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, जिसकी मदद से उन्होंने एक पेट्रोल पंप तक खोल लिया। पेट्रोल पंप की ओपनिंग के लिए उन्होंने एक छोटा सा जश्न भी रखा, जिसमें सैम भी शामिल हुआ। पर जश्न के बाद नोरा की नजर ट्रॉय पर पड़ी, जो अभी भी सैम को लेकर एक बिजनेस डील करना चाहता था और इसीलिए अब नोरा को उसकी फिक्र हो रही थी। अगली सुबह पुलिस सैम के फिंगरप्रिंट्स की तलाशी करने लगी, जो उसने पुलिस स्टेशन में दिए थे, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके फिंगरप्रिंट किसी भी डेटाबेस से नहीं मिले, जिसके चलते अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं सैम किसी गैर कानूनी काम में शामिल तो नहीं है। उधर जंगल में नोरा ने सैम को अपनी मरी हुई माँ के बारे में बताया, जिनकी मौत उसे जन्म देते हुए हो गई थी और इसी वजह से उसे जिंदगी भर अपनी माँ को मारने के ताने सुनने पड़े। पर अब वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका परिवार किसी और का फायदा उठाए और इसीलिए वो सैम को जंगल में ही छोड़कर चली गई। पर जैसे ही ट्रॉय को सैम घर पर नहीं मिला तो वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल गया और कुछ देर बाद उसे सैम वहीं खड़ा हुआ मिला जहाँ नोरा ने उसे छोड़ा था। ट्रॉय उसे अभी भी बेचना चाहता था और इसीलिए वो उसे लेकर सीधा बस स्टैंड पहुंचा। उधर जॉन के एक दोस्त की शादी हो रही थी और टॉम इस मौके का फायदा अपना पेट्रोल पंप प्रमोट करने के लिए उठाना चाहता था और इसीलिए उनका पूरा परिवार शादी में अपने पैम्फलेट्स बांट रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद अचानक सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में बदलने लग गए और उन्होंने एक दूसरे को ही काटना शुरू कर दिया। इधर पुलिस स्टेशन में शहर भर से अलग अलग घटनाओं के फोन आ रहे थे। उधर बस स्टैंड पर भी लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ट्रॉय तुरंत ही समझ गया कि उनके बिजनेस ने शहर के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और अब एक साथ सभी लोगों के अंदर मौजूद ज़ॉम्बी वायरस एक्टिवेट हो रहा था, जिसके चलते ट्रॉय ने सोचा कि जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ से। इस सब में उसने सैम को वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने हमला करना शुरू कर दिया। उधर पेट्रोल पंप में भी एक ज़ॉम्बी ने नोरा पर हमला करने की कोशिश की, पर क्रिस्टी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। ठीक उसी समय पर एक पुलिस वाला भी वहाँ पहुँच गया और उसने क्रिस्टी को अरेस्ट करने की कोशिश की, पर तभी जमीन पर पड़े उस ज़ॉम्बी ने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। तभी टॉम की नजर कई सारे ज़ॉम्बीज़ पर पड़ी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे और इसीलिए उसने पुलिस वाले की बंदूक उठाकर अपने परिवार को बचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो लोग तेजी से अपने घर के अंदर घुसे और उन्होंने रास्ते को रोकने के लिए काफी सारा फर्नीचर दरवाजे पर लगा दिया। प्रेग्नेंट होने की वजह से इतनी भागदौड़ क्रिस्टी के लिए ठीक नहीं थी और अब उसे दर्द होना भी शुरू हो गया था, पर इसके बावजूद भी वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार थी। तभी टॉम की नजर अपने भाई की डायरी पर पड़ी, जिसमें उसने ज़ॉम्बीज़ के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था और उस डायरी को पढ़ने के बाद उन तीनों ने अपने आप को अच्छी तरह से ढक लिया। उधर बस स्टैंड पर ट्रॉय एक बस के नीचे छुपा हुआ था और तभी अचानक उसका फोन बजने लग गया, जिसने सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। लेकिन ऐन वक्त पर ट्रॉय ने वो फोन अपने से दूर फेंक कर खुद को बचा लिया और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ फोन के पीछे भागे तभी उसे बस स्टैंड से निकलने का मौका मिल गया, जिसके बाद वो एक ट्रक उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। शाम होते होते क्रिस्टी का दर्द बढ़ता जा रहा था, पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। असल में ये आवाजें ज़ॉम्बीज़ की थी जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही वो तीनों तुरंत ही खिड़की से निकलकर गैराज की छत पर चले गए, जो एक लकड़ी के जरिए आपस में जुड़ा हुआ था। पर जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसे पार करने लगे तो वो नीचे गिर गए। ठीक उसी समय पर ट्रॉय भी वहाँ पहुँच गया और उसने ट्रक में से ही उनके ऊपर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया। टॉम ने उसे सावधान करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जल्द ही उस ट्रक की सीट ने आग पकड़ ली। ये देखते ही ट्रॉय वहाँ से निकलकर कोने में छुप गया और ट्रक में लगी आग ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद ट्रक में पड़े पटाखों की वजह से पूरा आसमान रंगीन हो गया और ये सब देखने में ज़ॉम्बीज़ को बहुत मजा आ रहा था। ठीक उसी समय पर नोरा ने उस डायरी में पढ़ा कि ज़ॉम्बीज़ को रंग और आग काफी ज्यादा पसंद होती हैं। तब तक शहर के बाकी ज़ॉम्बीज़ भी पेट्रोल पंप में जल रही लाइट्स को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे और इधर क्रिस्टी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो अब उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। इसीलिए टॉम और ट्रॉय ने सैम के कपड़े पहनकर बाहर जाने का फैसला किया ताकि वो भी एक ज़ॉम्बी ही लगे और सैम के कपड़ों से आ रही महक ने अपना काम कर दिया और वो लोग बड़ी ही आसानी से टो ट्रक तक पहुंच गए और ट्रक में बैठते ही उन्होंने लाइट्स चालू की, जिसने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और फिर जैसे ही लाइटें बंद हुई तो ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह बर्ताव करने लगे।
तभी नोरा भी वहाँ एक कटर लेकर पहुंच गई और उसने एक ज़ॉम्बी का हाथ काट कर दूर फेंक दिया ताकि वो बाकी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सके। पर जैसे ही ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो सैम ने वहाँ पहुंचकर उसकी जान बचाई। ठीक उसी समय पर एक ज़ॉम्बी ने छत पर कुछ केबल्स को छेड़ दिया, जिसके चलते पेट्रोल पंप्स की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लग गई और इस चीज ने सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका दिया। इधर उन दोनों भाइयों को ट्रक में बैठने के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने चाबी कमरे में ही छोड़ दी थी और इसीलिए टॉम ने वापस जाकर चाबी लेने का फैसला किया। पर रास्ते में अचानक पंप की सारी लाइटें बंद हो गई, जिसके बाद अब सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उसके ऊपर था। पर ठीक उसी समय पर क्रिस्टी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके रोने की आवाज के चलते सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगे। टॉम किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना चाहता था और इसके लिए टो ट्रक की चाबी लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। टॉम बिना कुछ सोचे चाबी लेने के लिए स्टोर में घुस गया, जहाँ उसका सामना कई सारे ज़ॉम्बीज से हुआ। उधर अब ज़ॉम्बीज वैन के अंदर मौजूद बच्चे तक पहुंचना चाहते थे, पर नोरा उन्हें रोकने के लिए वैन के सामने खड़ी हो गई। वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाना चाहती थी। उधर टॉम को चाबी तो मिल गई, पर तब तक उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और इसीलिए उसने वो चाबी ट्रॉय की तरफ फेंकी, जिसके बाद इशारा मिलते ही नोरा भी वैन के अंदर चली गई। पर सैम ने उनके साथ अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो बाहर रहकर ज़ॉम्बीज को रोकना चाहता था। चाबी मिलते ही ट्रॉय ने तेजी से ट्रक को भगाया, जिसके चलते वो गैस डिस्पेंसर से टकरा गया और चारों तरफ पेट्रोल फैलना शुरू हो गया। लेकिन ज़ॉम्बीज को इसमें भी मजा आ रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम भी ट्रक में बैठ गया और अब वो लोग वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन नोरा को वहाँ से जाते हुए भी सैम के लिए बुरा लग रहा था। खैर, जब वो उससे दूर जा रही थी तो सैम ने नोरा को देखकर उसका नाम लिया, जिससे ये साफ हो चुका था कि उसकी इंसानियत लौट रही थी। ये देखते ही बाकी ज़ॉम्बीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया, पर उस वक्त सैम के पास एक लाइटर था और उसने उसकी मदद से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। अगली सुबह चारों तरफ न्यूज फैल गई कि ह्यूमन इन बायो नाम की एक दवाई की वजह से चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और अब ये वायरस पूरे देश में हावी हो रहा था। इसीलिए सरकार ने सभी को घरों में ही रहने की सलाह दी। इधर ट्रक में बैठे बैठे अब टॉम भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लग गया था और इसीलिए उन्होंने ट्रक को रोककर आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय पर जॉन भी हवाई की ट्रिप से वापस आ गया और वो सैम के काटने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक था, जिसका साफ मतलब था कि उसके खून से वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है। 6 महीने बाद अब वो पूरा परिवार पूरे देश में घूम घूम कर फ्री में एंटीडोट बांट रहा था और इस सब में सैम भी उनके साथ था, जो इस एंटीडोट से पूरी तरह बिल्कुल